बच्चों हम लोग जो है बेटा कल जो है जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था तो उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन मैंने कोई जटिल क्वेश्चन नहीं लिए हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही लिया है बेटा। तो बहुत सिंपल सा ये प्रॉब्लम नंबर भी हमने लिखा है, सब बच्चे इसको एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एनसीईआरटी के बेटा एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कल जो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया है बेटा, तो उसके आगे हम लोग कैलोरीमेट्री देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल की प्रॉब्लम है 6.2, 6.3, 6.4। तो ये प्रॉब्लम्स देखने के बाद हम फटाका कैलोरीमेट्री देखेंगे और उस पर सवाल देखेंगे। तो आज के थर्मोडायनेमिक्स में हम इतना कवर करेंगे, इसके बाद सेकंड ला आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो सवाल को देख लें आप। यहाँ लिखा हुआ है 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर ऑफ 10 atm expands isothermally at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वैक्यूम, है ना। तो इसका सेंस क्या हुआ कि एक्सपेंशन जो है वो वैक्यूम में हो रहा है ना। अब ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर गैस का दिया गया है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर क्या है, 0 है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है दो क्वेश्चन कि हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क। देखिए, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन, है ना। तो कितना वर्क किया गया और कितना जो है हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमें ये जो क्वांटिटी बेटा दी गई है नॉर्मली, तो ये क्वांटिटी बेटा दी गई है, ये वाली क्वांटिटी जो दी गई है ये गैस का इंटरनल प्रेशर है। क्योंकि वैक्यूम में जब एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन इन वैक्यूम, तो एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ सॉल्यूशन हम लोग फटाका देख लें। ये लाइन आपको समझने वाली है कि जब एक्सपेंशन होगा, है ना, एक्सपेंशन होगा कहाँ, वैक्यूम में, एक्सपेंशन इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में जब एक्सपेंशन होगा तो ये क्या हमें बताता है कि जो P एक्सटर्नल है दिस विल इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से Q जो होगा, है ना, तो Q इज इक्वल टू, तो कितना हीट एब्जॉर्ब होगा। तो यहां से यू कैन से कि Q इज इक्वल टू वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब, है ना। यहाँ पर दो बात हमको बताना है कि कितना वर्क डन हो रहा है और कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ से बेटा जो है मीन्स Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -W, आप जानते हैं। और यहाँ से इसका मतलब कि दिस विल इक्वल टू P एक्सटर्नल और इंटू डेल्टा बी, है ना, P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड डेल्टा बी। तो P एक्सटर्नल तो 0 हो गया और ये कहाँ से कहाँ तक हो जा रहा है, आप सामान्य रूप से देखें तो ये जो है वैक्यूम में हो रहा है और ये 10 लीटर, है ना, until the total वॉल्यूम इज 10 लीटर, है ना, 2 लीटर गैस। तो 2 लीटर से ये 10 लीटर में, तो मल्टीप्लाइड 10 -2, तो दिस विल इक्वल टू व्हाट, 0 मल्टीप्लाइड 8, तो ये 0 हो जाएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या हुआ, वर्क डन कितना हुआ, 0, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर वैक्यूम में, ये लाइन आपको जानने वाली है कि एक्सटर्नल एक्सपेंशन इन वैक्यूम में, जब कोई वैक्यूम में एक्सपेंशन होगा तो P एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। तो यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू 0 और हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन जो आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0, और जब वर्क डन 0 हो जाएगा मीन्स Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हीट भी जो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब्ड हीट जो होगी बेटा, तो वो भी 0 हो जाएगी। हमने बहुत सिंपल सी बात बताया कि कल जो हमने डिस्कशन किया है उसके बाद सीधा हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख रहे हैं बेटा। ये देखना आवश्यक था,
इसीलिए हमने इसको ले लिया। तो 6.3 में ये कह रहा है कंसीडर द सेम एक्सपेंशन, है ना, बट दिस टाइम अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm, है ना। तो अब दूसरा जो 6.3 वाला जो प्रॉब्लम है 6.3, तो यहाँ पर एक चीज ये दे रहा है कि P एक्सटर्नल, तो P एक्सटर्नल जो है वो ये दे रहा है कि 1 atm। अब वैक्यूम में एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर P एक्सटर्नल 1 atm दे दिया गया है ना सवाल में। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, ये देखिए सवाल मैं फिर से पढ़ दूं, सभी बच्चे देख सकते हैं। कंसीडर द सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm, है ना। तो इसमें जो Q और W की वैल्यू होगी, तो यहाँ से बेटा जो Q हो जाएगा हमारे पास वो -W, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू 1 × 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 लीटर इंटू ATM, है ना। इसको आप जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 101, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 × 101.3, है ना, जूल आ जाएगा। तो ये हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया। अब तुरंत 6.4 नंबर का जो प्रॉब्लम है, तो इसमें भी देखिए ये सारे तीनों सवाल जो है कनेक्टेड हैं, 2, 3, 4, 6.2, 6.3, 6.4। तो ये 6.4 का जो बेटा जो प्रॉब्लम है, इसमें भी जो है देखिए सवाल तो मैं पढ़ ही दे रहा हूँ, 6.2 लिखा गया है, 6.3 मैंने पढ़ दिया, फिर से 6.3 मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। बच्चे चाहें तो लिख सकते हैं 6.3 में यहाँ पर कंसीडर द सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, ठीक है बेटा। तो अब 6.4 में कंसीडर द एक्सपेंशन गिवन इन द प्रॉब्लम 6.2 फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, है ना, कंडक्टेड रिवर्सिबली, है ना। तो यहाँ रिवर्सिबल कंडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से आप जो है वो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ से हम उसे Q और W बता दें, है ना। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा गिवन नहीं है, 6.4 में केवल गैस दे दिया गया है 1 मोल, है ना। तो यहाँ से गैस कितना दे दिया गया, आइडियल गैस कितना दे दिया गया, 1 मोल। तो कल हम लोगों ने फार्मूला देखा है कि दिस Q इज इक्वल टू -W एंड दिस विल इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, यू कैन से हमारे पास आ जाएगा 2.303 nRT log base 10 V2/V1, है ना। तो वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड 0.82 मल्टीप्लाइड यहाँ से टी की जो वैल्यू है बेटा वो दिया गया है 298 केल्विन, है ना। टी जो उसमें दिया भी गया है 25 सेल्सियस का क्या मतलब हुआ, 298 केल्विन, और लॉग बेस 10, और B2 क्या है, ये हमारे पास है 10 लीटर और इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर, है ना। तो ये चीज़ आप देख लें। तो यहाँ से जो है ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। log 5 की वैल्यू जो होती है 0.69.7 रख लेंगे, है ना। तो ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, 2.303 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड 0.82 मल्टीप्लाइड 298, और ये 1 जा ये 5 जा,
तो ये मल्टीप्लाइड 0.7 आ जाता है और इसका जो आंसर आ जाएगा 303.66 लीटर इंटू एटीएम, है ना, लीटर इंटू एटीएम। तो बेटा ये सवाल देखने चाहिए, एक नया कंसेप्ट इसमें था इसीलिए मैंने ये किया कि एक्सपेंशन जब वैक्यूम में होगा तो पी एक्सटर्नल 0 रखा जाएगा और इसमें अगर बच्चे ये 10 एटीएम को कंसीडर कर लेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा बेटा। ये ध्यान देने वाली बात थी, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर आपके साथ शेयर किया। अब हम लोग फटाफट एक नया टॉपिक देख लेंगे, कैलोरीमेट्री, है ना। तो इसको मिटा दिया जाए और हम लोग जो है कैलोरीमेट्री देखेंगे, राइट। तो बेटा हम लोग कैलोरीमेट्री अब देखेंगे इसमें। तो हमारे पास जो टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारे पास कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें हम किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू को मेजर करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स में मैं इस चीज़ को समराइज करूंगा आपके साथ। तो कैलोरीमेट्री क्या है, तो पहला पॉइंट तो ये बन जाएगा कि इट इज ए एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बाय which we can calculate, by which we can calculate the value of delta H and delta U। सामान्य रूप से इसको हम बेटा क्या बोल सकते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। तो इसको थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा आर एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बाय विच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर एनी रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू को कैलकुलेट करने की ये एक टेक्निक है हमारे पास, है ना। तो बहुत छोटी बातें इसके साथ जुड़ी हुई, अगर रिएक्शन जो है वो एट कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, इफ रिएक्शन इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, if reaction is carried out at constant pressure, if reaction is carried out at constant pressure, अगर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर करवाई जा रही है तो हमें QP मीन्स QP इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू MS डेल्टा T मिलेगा, है ना। इफ रिएक्शन इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर तो हम डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन के लिए। डेल्टा एच ही क्या बनेगा, हीट ऑफ रिएक्शन बनेगा। अगला जो पॉइंट आपको जानना चाहिए, अगला पॉइंट हम ये जानेंगे कि अगर रिएक्शन करवाई जा रही है, इफ रिएक्शन इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा V अगर 0 है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Q, है ना, QB मिलेगा और दिस QB इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू MS डेल्टा T। तो यहाँ पर M जो है क्या है, मास ऑफ हीट एब्जॉर्बर है। यहाँ पर M जो है क्या है, मास ऑफ हीट एब्जॉर्बर है, हीट एब्जॉर्बर है बेटा।
जनरली हीट एब्जॉर्बर के लिए हम क्या यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, जिसकी स्पेसिफिक हीट जो है, यस क्या है, स्पेसिफिक हीट है, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट 1 होता है ना, जिसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, 1 है ना। तो जनरली यस क्या है बेटा, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ H2O है। तो H2O की जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ H2O कितनी है, 1 कैलोरी, है ना। और डेल्टा यस क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। डेल्टा यस जो है क्या है, सॉरी डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। डेल्टा ई क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है बेटा, है ना। तो ये दोनों फार्मूले और ये चीजें, और देखिए जो कैलोरीमेट्री का शेप साइज या कैलोरीमेट्री की जो डिजाइन की जाती है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती है ना। तो शेप साइज ऑफ कैलोरीमेट्री इज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो शेप कामा साइज ऑफ कैलोरीमीटर is according to requirement। तो क्या रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम कैलोरीमीटर का शेप साइज बनाते हैं, है ना। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर हम 2 प्रकार के कैलोरीमीटर को डिस्कस करेंगे। एक कैलोरीमीटर जिसमें नॉर्मली सॉल्यूशन में रिएक्शन होगा। तो जो हमारे पास यहाँ कैलोरीमीटर है, तो 2 टाइप के जो हमारे पास कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर, तो ये ना बेसिकली 2 टाइप का यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ए जिसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ रिएक्शन कैरीड आउट वो करवाई जाएगी कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हम यहाँ से क्यूपी मेजर करेंगे, हमें हीट ऑफ रिएक्शन के रूप में डेल्टा एच मिलेगा। बी में बेटा हम रिएक्शन के लिए क्यूबी प्राप्त करेंगे जिसकी वैल्यू डेल्टा यू के बराबर होगी। मीन्स रिएक्शन जो है वो किस पर करवाया जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर करवाया जाएगा, है ना। तो दोनों के लिए फार्मूले सामान्य है, सेम है, बस यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। अब जैसे कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो जैसे हमने ले लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जनरली जो रिएक्शन किसमें करवाए जा रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, पहली बात कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर करवाया जा रहा है, और रिएक्शन किसमें हो रहा है, सॉल्यूशन में हो रहा है ना, सॉल्यूशन मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो कैलोरीमीटर यूज करते हैं वो कैलोरीमीटर कप शेप कैलोरीमीटर होता है, या काफी कप शेप कैलोरीमीटर, जो भी हम बोलना चाहें, काफी कप शेप कैलोरीमीटर। इसके लिए काफी कप शेप कैलोरीमीटर होता है ना, काफी कप शेप कैलोरीमीटर होता है। इसका एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि हम इस प्रकार से जो है, एक हमारे पास कंटेनर होता है जिसमें हम रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से ये न्यूट्रलाइजेशन, ये लिड लगी होती है, और इसमें हम एक स्टीयरर, यहाँ से ये स्टीयरर हम इसमें डाल देते हैं,
नॉर्मली इस प्रकार से। तो ये हमारे पास क्या है, स्टीयरर है, ये स्टीयरर है। और यहाँ से एक थर्मामीटर हम डाल देते हैं ऐसे। ये एक हमारे पास क्या है, थर्मामीटर है, जिस पर जो है ऐसे मार्क टेम्परेचर के होते हैं। और इसे जो है एक सपोर्ट करने वाला अलग से एक कंटेनर होता है, जिसमें ये चीज़ डिज़ाइंड होती है ना। जैसा हमने बताया कि कैलोरीमीटर की डिज़ाइन और शेप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्बर के रूप में, यहाँ पर हीट एब्जॉर्बर के रूप में क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, और जिसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए, जो हम पानी यहाँ शुरू में लेंगे, जैसे हमारे पास क्या है, हीट एब्जॉर्बर है। ये हीट एब्जॉर्बर क्या होता है, H2O होता है। H2O का इनिशियल टेम्परेचर हमें T1 पता होगा, नोन होगा। पहले हम यहाँ थर्मामीटर में देख लेंगे। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद वाला टेम्परेचर T2 यहाँ से हम मेजर कर लेंगे। आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन तो T2 मिल जाएगा। इन दोनों चीज़ों को यूज करके डेल्टा टी हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू T2 माइनस T1 से निकल आएगी। जो पानी का मास है उसे हम कैलकुलेट करके डालेंगे, तो यहाँ से ये आपका मास मिल जाएगा, है ना। तो मास जो भी हम लेना चाहें तो यहाँ से वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने बताया कि हमारे पास क्या है, थर्मामीटर है, थर्मामीटर है, जिस पर हम टेम्परेचर को देख लेंगे। इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन किस पर हो रही है, यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, 0 है। प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है ना। तो अब यहाँ से जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी, मीन्स क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके ऊपर ये ढक्कन रखा होता है, लीड होती है ना। ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है ना। तो कंटेनर है। तो इस प्रकार से जो है ये हम लोग डेल्टा एच को किसी भी रिएक्शन के लिए फाइनली उसको हीट ऑफ रिएक्शन हम बोल सकते हैं। तो ये चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए जो है हम लोग दूसरा कैलोरीमीटर, जिसको हम बाम्ब कैलोरीमीटर, या जब रिएक्शन गैसियस फेज में कराने की आवश्यकता होगी तो बंद बर्तन की जरूरत पड़ेगी बेटा। और जब हमें बंद बर्तन की जरूरत पड़ेगी तो हमें बाम्ब कैलोरीमीटर, यानी सॉल्यूशन फेज में ना होकर के अब ये गैसियस कंडीशन बनेगी। तो गैसियस मीडियम का रिएक्शन अगर हमें जैसे किसी का कंबशन कराना हो तो बाम्ब कैलोरीमीटर का हम यूज करते हैं। तो हम जल्दी से उसको देख लेते हैं, फिर सवाल कर लेते हैं कैलोरीमीटर पर। तो कैलोरीमीटर पर सवाल कैसे आता है, उसके बाद हम जल्दी से उसको देख लेते हैं, है ना। तो जैसे सपोज करिए इस चीज को आप देखिए, जैसे बाम्ब कैलोरी मीटर, है ना। तो नेक्स्ट जो है, अगर कोई भी रिएक्शन गैसियस फेज में है ना। तो गैसियस फेज में जब रिएक्शन होगा तो गैसियस फेज में जब रिएक्शन होगा, गैसियस फेज में जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो फिर गैसियस फेज में रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम
और फिर क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के अलावा यहाँ पर मीडियम, गैसियस मीडियम में रिएक्शन होगा। मान लीजिए कोई मटेरियल है जो गैसियस मीडियम में है और उसे हमें जलाना है, तो गैसियस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम कैलोरीमीटर को यूज करेंगे, उस कैलोरीमीटर का नाम है बाम्ब कैलोरीमीटर। अंदर वाला जो इसका कंटेनर होता है जहाँ पर रिएक्शन होती है, तो वो नॉर्मली बाम्ब के जैसा होता है ना। तो इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ से ये एक इंसुलेटेड कंटेनर है ना। ये क्या है, हमारे पास इंसुलेटेड कंटेनर है, ये कुछ ऐसा। और यहाँ पर भी हमारे पास इसमें ये एक बाम्ब के जैसा इसका स्ट्रक्चर, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे। और यहाँ से इसमें जो मटेरियल हमको जलाना है, तो इसके वाल्व के सहारे हम इसमें वो मटेरियल इस बॉम्ब में डालेंगे। और यहाँ से जो मटेरियल को जलाने की व्यवस्था होती है वो इलेक्ट्रिक वायर से। तो इलेक्ट्रिक वायर होता है जिसके द्वारा यहाँ पर हम गैसी मटेरियल को जलाते हैं। मान लीजिए जो भी मटेरियल इसमें हमने लिया है तो उसको हम जलाएंगे। यहाँ बाहर ये पानी भरा होता है, तो जिसमें हम लोग जो है ये वाटर होता है नॉर्मली H2O। और यहाँ एक थर्मामीटर, ये इलेक्ट्रिक वायर है। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक वायर है। ये जलाने के लिए यूज किया जाएगा। इसका शेप कैसा दिखता है, बॉम्ब के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं। और इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है ना। इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, फिक्स्ड। और ये नॉर्मली ये वॉल जो होती है ये इंसुलेटेड वॉल है ना। यहाँ से हीट बाहर नहीं जा सकती। यहाँ पर सेम पहले के जैसा ही जो है एक स्टीयरर, यहाँ पर नॉर्मली एक कुछ इस प्रकार से स्टीयरर लग जाएगा और एक यहाँ पर भी थर्मामीटर लग जाएगा इस प्रकार से, है ना, जिस पर मार्क अंकित होंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, थर्मामीटर है ना। और यहाँ पर हम मटेरियल को बर्न करेंगे इसके अंदर। वी विल बर्न मटेरियल, है ना, वी विल बर्न मटेरियल, है ना। तो ये किस प्रकार के रिएक्शन के लिए, जनरली ये कंबस्शन रिएक्शन, कैसा रिएक्शन, यहाँ पर कंबस्शन रिएक्शन के लिए है ये चीज। कंबस्शन रिएक्शन इसमें यू कैन से नॉर्मली कंबस्शन रिएक्शन के लिए ये चीज यूज किया जाता है। तो इसमें से जो हीट निकलेगी उसको क्या कर लिया जाएगा, मेजर कर लिया जाएगा, है ना। तो ये नॉर्मली ये वाल है। तो इस प्रकार से जो है हमें यहाँ पर H2O का मास हमें ये पहले पता होगा। H2O का जो स्पेसिफिक हीट है ये हमने पहले ही बता दिया, 1 कैलोरी, है ना। तो स्पेसिफिक हीट, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, जो QB होगा दिस विल इक्वल टू डेल्टा U और दिस विल इक्वल टू MS डेल्टा T। टेम्परेचर को हम पहले के जैसा हमने यहाँ बताया है वैसे हम वहाँ भी टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं आराम से, है ना। तो यहाँ से हम जो है ये टॉपिक हमने देख लिया। आइए हम लोग इस पर बेटा सवाल कर लेते हैं एक, है ना।
तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपको साफ साफ दिख रही हैं। यहाँ से वो गैसियस मटेरियल इसमें हम ऐड करते हैं। इस वाले पोजीशन से वो मटेरियल, गैसियस मटेरियल यहाँ से ऐड करते हैं। गैसियस मटेरियल इसमें जिसे हमको जलाना है, प्रेशर को कांस्टेंट, प्रेशर मींस यहाँ प्रेशर तो अपने आप ही, क्योंकि वो क्लोज है तो यहाँ पर जो है जनरली हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके, यानी अगर उसका शेप फिक्स है, बाम्ब का ये काफ़ी हार्ड होता है तो शेप फिक्स रहता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने कैलोरीमेट्री को देख लिया। तो आइए बेटा हम सभी लोग इस पर एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, है ना। तो बच्चों हम लोग जो है एक क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 0.5 ग्राम सॉलिड नेफ्थलीन वाज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ O2 इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ 12-15 ग्राम ऑफ वाटर present in bomb calorimeter is raised by 25.62 Celsius to 29.06 Celsius। इफ हीट कैपेसिटी दे रहा है कैलोरीमीटर की बेटा 826 जूल पर डिग्री सेल्सियस, then calculate the heat produced by combustion of 120 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन। तो फाइनली 120 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन को जलाने से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हीट इवाल्व पहले हम 0.5 ग्राम का निकाल लेंगे। 0.5 ग्राम से जितना होगा तो उसके द्वारा यूनिटरी मेथड से हम 128 ग्राम नेफ्थलीन का निकाल लेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन फटाफट हम लोग देख लें। तो हीट इवाल्व्ड, है ना, हीट इवाल्व्ड आफ्टर कंबस्शन ऑफ 0.5 ग्राम नेफ्थलीन, है ना, 0.5 ग्राम नेफ्थलीन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हीट इवाल्व आफ्टर कंबस्शन ऑफ 0.5 ग्राम नेफ्थलीन, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एस डेल्टा टी। तो एम मल्टीप्लाइड एस H2O यूज किया गया है। एस H2O 1 कैलोरी है तो 4.18 रख लेंगे। तो ये हो जाएगा SH2O और मल्टीप्लाई डेल्टा टी और प्लस इसमें जो है कैलोरी मीटर के लिए, है ना। तो प्लस इसमें हीट, इसमें कैलोरी मीटर, हीट एब्जॉर्ब बाई कैलोरी मीटर, है ना। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाई कैलोरीमीटर, है ना, कैलोरीमीटर। तो इसकी जो है इसने ये दिया भी है ना, इसकी हीट एब्जॉर्ब्ड, है ना, यहाँ पर देख लें आप। तो यहाँ से ये दिया हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर ये दिया गया है 826 जूल पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास यम तो कितना है 12-15 है, मल्टीप्लाइड यस की वैल्यू 4.18 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 29.06 माइनस 25.62 और इसकी प्लस ये हीट कैपेसिटी इसकी दी गई है। तो इसके लिए हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कैलोरीमीटर, तो इसके लिए 826 है ना।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 826 एंड व्हाट मल्टीप्लाइड बाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 826 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, दिस विल इक्वल टू 826 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है तो 29.6 माइनस 25.62, तो यहाँ से ये दिस विल इक्वल टू, ये हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पॉइंट है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.18 मल्टीप्लाइड 2.03 इंटू 10⁴ है ना, ये जूल में आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 0.5 ग्राम का। तो आफ्टर कंबशन ऑफ 128 ग्राम है ना, तो हीट इवाल्व्ड आफ्टर combustion of 128 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यू कैन से दिस विल इक्वल टू, देखिए 0.5 ग्राम के लिए अगर ये वैल्यू आ रही है तो ये हो जाएगा हमारे पास 128/0.5 और मल्टीप्लाइड, तो अगर हम ये अप्रॉक्सीमेटली, अब हम अगर अप्रॉक्सीमेटली जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो 4 के आसपास, तो ये हम बोल देंगे 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 पॉइंट है ना 8, ये हो जाएगा अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 8.12 मल्टीप्लाई 10⁴। अब ये जो कैलकुलेट करने पर जो आंसर आ जाएगा, कुल मिला जुला करके ये कैलकुलेशन एक बार आपको भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये आंसर आ जाएगा तो वही हमसे ये देखिए प्रश्न पूछा भी गया था, देन कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 128 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, हीट इवॉल्व आफ्टर कंबशन ऑफ 128 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन है ना, नेफ्थलीन। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी। तो बेटा नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।